जहां जन शासन के शेर विराजमान हो वहां ऐतिहासिक घोषणाएं ना हो यह असंभव है। कुछ ऐसा ही नज़ारा अशोकनगर में देखने को मिला जब मुनि पुंगव श्री के सानिध्य में पिछले दिन जिज्ञासा साधना कार्यक्रम के दौरान पशु पक्षियों की सेवा हेतु अस्पताल खोलने की घोषणा की गई और उसके पोस्टर का विमोचन भी किया गया। इस अस्पताल में मिलने वाली सुविधाएं भी अनोखी और खास होंगी। आइए देखते हैं पूरी खबर। संपूर्ण दिगंबर जैन पंचायत अशोकनगर की समाज के सहयोग से जीव दया फाउंडेशन के तत्वावधान में अशोकनगर में गौ उपचार केंद्र अस्पताल खोला जाएगा, जिसके लिए पूरी टीम ने निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के समक्ष श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद लिया। समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज, निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं मुनिश्री अविचल सागर जी महाराज की प्रेरणा से 100 से 150 किलोमीटर की दूरी पर 108 अस्पताल केंद्र बनाने की भावना है, जिनकी प्रेरणा से इस मौके पर अस्पताल के पोस्टर का विमोचन कमेटी पदाधिकारियों द्वारा किया गया। इस दौरान कमेटी ने इस कार्य के लिए मुनि पुंगव श्री से दिशा निर्देशन मांगा। जैन दर्शन अहिंसा परम धर्म के नाम से जाना जाता है। जैन संत मनुष्य पर नहीं, त्रिचर्यों पर दया करके अपना चातुर्मास करते हैं। पशुओं की सेवा ऐसी होनी चाहिए जैसे वृद्ध अवस्था में तुम्हारी माँ का पालन होता है। अहिंसा परमो धर्म के नाम से जाना जाता है और अहिंसा की जहाँ भी परिभाषाएं बनाई गई वो सब त्रियंशों के ऊपर जो दया करता है वही अहिंसा। साधु चतुर्मास करता है मनुष्यों पर दया करके नहीं, त्रियंशों पर दया करके। पिछी जो रखता है वो त्रियंशों की रक्षा के लिए रखता है। अब त्रियंशों की रक्षा के लिए जब साधु पिछी रखता है, त्रियंशों की रक्षा के लिए साधु चतुर्मास करता है, इसी से अंदाज लगाइए कि त्रियंशों की रक्षा करना कितना महान कार्य है। और हमारे पूज्य आचार्य महाराज ने सक्रिय सम्यक दर्शन कहा। हम अहिंसा परमो धर्म की जय बोलते, अहिंसा परमो धर्म का गुणानुवाद करते, लेकिन सक्रियता कहाँ है, अहिंसा कहाँ? जब एक नाग नागिन को बचाने का पुण्य इतना है, पारसनाथ जैसे महान व्यक्ति, महान शक्ति, अवतार पुरुष सब कुछ छोड़कर एक नाग नागिन को बचाने के लिए अपना सारा कार्यक्रम छोड़ देते हैं, तो नाग नागिन से तो ज़्यादा अच्छा है गाय और पशु। उनको बचाने का इसी से अंदाज लगाइए, इसी से अपन अंदाज लगा सकते हैं कि नाग नागिन को बचाने का इतना बड़ा पुण्य प्रतिफल कि आज पारसनाथ सारे जगत में एक प्रसिद्धि को प्राप्त हुए। ऐसे ही इन पशुओं के लिए सरकार तो कुछ करने वाली है नहीं। सरकार तो ये करती है कि पशु एक्सीडेंट हुआ है तो उसको काट पीट करके खा जाओ। उसको तो अनुमति दे दी कि विकलांग यदि कोई हो जाए तो उसको बूचड़ खाने में काटने में कोई बाधा नहीं। ये अनुमति देते समय इनकी आत्मा नहीं कांपी कि यदि तुम्हारा हाथ पैर कट जाए तो तुम्हें भी बूचड़ खाने भेज दिया जाए। लेकिन कहाँ सोच है। और मनुष्यों के लिए सरकार बहुत बड़े बड़े अस्पताल खोल रही है। सरकार की तो एक नीति होती है, जो वोट देगा उसके लिए हम कुछ करेंगे। अब पशु तो बेचारे वोट देते नहीं है। अब वो तो वोट देते नहीं तो उनके लिए कौन क्या करेगा। यदि वोट देते होते पशु तो जरूर पशुओं की अस्पताल भी सरकार द्वारा खुलती, लेकिन दुर्भाग्य है उनका कि वो वोट देने के अधिकारी नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, अब समाज को चेतना चाहिए, समाज को जागना चाहिए। इन्हें वोट से मतलब नहीं, इन्हें धर्म से मतलब है। हालांकि सरकार ने बहुत कुछ सुविधाएं दी हैं। अभी गौशालाओं के लिए अनुदान दूना कर दिया गया। सरकार कर रही है, वर्तमान सरकार गायों के प्रति, पशुओं के प्रति थोड़ा सा उदार भाव रख रही है।
लेकिन फिर भी चूंकि राजनीति है, उनकी मर्यादाएं जो भी हैं, अपन लोगों के लिए बहुत अच्छा कार्य करना चाहिए। और ये थोड़े छोटे, आपका कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, तुरंत एक्सरा उतरता है। पशुओं को एक्सरा अंदाज से ही जाके उनका ऑपरेशन कर रहे, हड्डी टूटी है कि नहीं टूटी अंदाज लगा के प्लास्टर बांध दो। आपकी हर चीज की जांच हो रही है और पशुओं का इलाज बिना जांच के हो रहा है और पता ही नहीं है कि वो सही हो रहा है कि नहीं। तो मैं तो कहता हूं कि जैनियों लोगों से हमेशा कहता हूं, जैनी की गौशाला में गाय ऐसे पलना चाहिए जैसे वृद्ध अवस्था में तुम्हारी माँ का पालन होता है। साथ ही मुनिपुंगव श्री ने अस्पताल में मिलने वाली एक्सरे मशीन की भी प्रशंसा की। कहा कि मनुष्य के लिए एक्सरे मशीन दुनिया भर में मिल जाती है, लेकिन पशुओं के लिए इस तरह की सेवा मिलना एक अनोखा और ऐतिहासिक कार्य है। उस माँ ने तो तुम्हें 6 महीने दूध पिलाया, ये माँ तो ना जाने जिंदगी भर दूध पिलाती। इसी प्रकार इनका इलाज ऐसी अस्पताल होना चाहिए कि कोई अंदाज से नहीं, जैसे इन्होंने कहा एक्सरा मशीन चाहिए। क्या बड़ा, कितना बड़ा पुण्य है। मनुष्यों की एक्सरा मशीन तो दुनिया में खुल जाती है क्योंकि उनसे कमाई होती है, लेकिन पशुओं की एक्सरा मशीन खुलना, ये इस एरिया में क्या, मुझे पता नहीं किसी भी गौशालाओं में ये है कि नहीं। ये पहला उपक्रम होगा पशुओं की एक्सरा मशीन। कोई हुंडी नहीं लग रही, 10-15 लाख कोई मायना नहीं रखता। पशुओं की इतनी आधुनिक। अशोकनगर में समाज समर्पण के कारण ही इस आधुनिक उपचार केंद्र की नींव रखी गई। तब मेरा कहना है कि अभी तो अविचल सागर निर्देशन दे रहे थे, अब मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ कि यहाँ एक ऐसा अपना आप स्थान बने जहाँ ऐसी सुविधा हो, हर जांच मशीन हो जैसे मनुष्यों की होती है। मनुष्यों की मशीन दान देना तो तुम्हारा स्वार्थ है और पशुओं की जांच मशीन देना सच्चा परमार्थ है। ये निस्वार्थ भाव है। तो आज जो योजनाएं जिन्होंने बोली हैं, कोई बड़ी नहीं, कितनी सी छोटी सी मशीन, 15 लाख रुपए में पशुओं का एक्सरा होगा। और जो ऐसी मशीन भेंट करेगा, शायद उसकी जिंदगी में ऐसी नौबत ही नहीं आएगी कि उसे एक्सरा मशीन पर जाना पड़ेगा, क्योंकि जो पशुओं को स्वस्थ कर रहा है, उनकी व्यवस्था बना रहा है कि नहीं, हमारे पशु के लिए कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए, गलत औषधि नहीं होना चाहिए। तो जितनी चीज़ें इन्होंने बोली हैं, वो एक एक व्यक्ति इन चीज़ों को ले ले। 5-7 चीज़ें हैं और 5-7 चीज़ें एक एक व्यक्ति लेकर के इन सारे बच्चों को उत्साहित करे कि ठीक है, मेहनत तुम करो, साधन मैं देता हूँ। क्योंकि सभी लोग मेहनत नहीं कर पाते, सभी लोग यहाँ नहीं आ पाते हैं, तो कम से कम साधन तो उपलब्ध करा सकते हैं। और साधन की उपलब्धियाँ ही बहुत बड़ी उपलब्धि है। वस्तुतः बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, निस्वार्थ कर रहे हैं। कैसे कैसे पशुओं को हमने खुद जाके देखा है, क्या दुर्दशा, उनको देखते ही दया आती है, फिर भी उनको स्वस्थ कर देते हैं। बहुत अच्छा कार्य है, मेरा आशीर्वाद है और बहुत जल्दी सुविधाओं से युक्त बनना चाहिए। एक गाय का भी तुम्हारी मशीन से एक्सरा उतर गया, तुम्हारी जिंदगी भर के एक्सरा में लगने वाला पैसा वसूल हो जाएगा और तुम्हारी जिंदगी बच जाएगी। यही मैं। इस उपचार केंद्र को निर्यापक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज का भी आशीर्वाद मिल चुका है। निश्चित अब अशोकनगर में इस ऐतिहासिक कार्य को अमली जामा पहचानना शुरू हो चुका है। जिनको भी इस सेवा कार्य से जुड़ना है, वह दया भावना फाउंडेशन से संपर्क कर सकते हैं।